करके जो रखे है ध्यान सृष्टि का। भक्ति साधना का मार्ग है वो मुक्ति का। संग संग चंद्रमा रहे जिनके ललाट पे वो चंद्रशेखरा। अंग अंग भस्मशाई है त्रिपुंडधारी वो त्रिपुर सुंदरा। है कोमल करुणामय वो प्रेम से भरा। ओंकारा सदा शिव नीलकंठ महेश। आप लौट आए महादेव। कहाँ चले गए थे प्रभु? आपके भक्तों पर अत्याचार हो रहा था। क्या हमसे कोई भूल हो गई जो आपने हमारी पुकार अनसुनी कर दी? कई बार भगवान भी भूल कर बैठते हैं बादल। मैं भी अपनी भावनाओं में बह गया था। अपने कर्तव्य तक को अनदेखा कर दिया था मैंने। परंतु अब ये शिव लौट आया है। अब किसी को भी अपने भक्तों को सताने नहीं दूंगा। अब आपका शिव सदैव आपके साथ रहेगा। जानते हो, महादेव ने अपने हाथों से मेरे घाव पर लेप लगाया। मानो उनके दर्शन पाकर जीवन धन्य हो गया। बिल्कुल ठीक कहा आपने। महादेव के पग पड़ते ही शांति और शीतलता का कितना प्यारा अनुभव हो रहा था ना। ऐसा लग रहा था घाव है ही नहीं। आप सबको महादेव को देखकर भय नहीं लगा? शिव को देखकर कौन डरता है? शिव के पास जाओ तो भय मिट जाता है। ऐसा लगता है मैं अपनी माँ के गोद में हूँ। देखो, चंदन का लेप लगाया उन्होंने मेरे घाव पर। मुझे तो शिव के स्वरूप में अपना अबोध पुत्र दिखाई दिया जो अपने पिता का कष्ट समेत लेना चाहता था। मुझे तो महादेव में अपना भाई दिखाई देता है। मुझे तो महादेव में अपना सबसे सच्चा मित्र दिख रहा था। इससे भय लगे वो महादेव नहीं। हर हर महादेव। शिव के पास जाओ तो भय मिट जाता है। मुझे तो महादेव में अपना भाई दिखाई देता है। इससे भय लगे वो महादेव नहीं। मुझे पास जाओ तो भय मिट जाता है। मुझे तो महादेव में अपना भाई दिखाई देता है। नारायण नारायण। किन विचारों में घिरी हैं पार्वती? आचार्य, जानता हूँ विवाह संबंधित कोई बात नहीं करनी मुझे आपसे। मैं आपकी इच्छा का मान अवश्य रखूंगा। मैं तो बस यही कहना चाहता था कि शिव इसी दिशा में असहाय मनुष्यों को लेप लगाने हेतु बढ़ रहे हैं। अगर आप चाहती हैं तो जाकर उन्हें देख सकती हैं। प्रेम के लिए ना सही, आपके आराध्य हैं, आराध्य को तो जाकर देख सकती हैं। फिर क्या पता इसके पश्चात उनके दर्शन मिले ना मिले। वैसे किसी की अधूरी छवि मन में बसाने से पहले उसकी पूरी छवि की खोज अवश्य कर लेनी चाहिए। नारायण नारायण।
कुछ ही समय में तुम्हारी पीड़ा कम हो जाएगी और जिन्होंने तुम्हें घायल किया है उन असुरों का विनाश हो जाएगा। देखती हूँ शिव की पूरी छवि, देखती हूँ कि वो और कैसे दिखते हैं। कौन हो तुम और इस भांति मेरा मार्ग क्यों रोक रहे हो? असुर सम्राट ताड़कासुर की जय हो। ऋषियों के आश्रम में जहाँ महादेव सबको औषधि लगा रहे हैं वहाँ पार्वती भी है। यदि पार्वती किसी से मिलेगी तो केवल ताड़कासुर से। इस निर्जन वन में एक अकेली कन्या क्यों? प्रश्न पूछने से पहले अपना परिचय दीजिए। कौन हैं आप? मैं पर्वतराज हिमवान की पुत्री पार्वती हूँ। पर्वतराज हिमवान की पुत्री अर्थात वो कन्या जिसका विवाह मेरे मित्र विंध्य के राजकुमार से होने वाला है। जी, उचित पहचाना आपने। अद्भुत। जितना सुंदर रूप उतना विचित्र व्यवहार। कहना क्या चाहते हैं आप? यही कि मैं दुविधा में हूं। अपने मित्र की होने वाली पत्नी को देखकर मैं आदर करूं या आश्चर्य करूं। आपसे भेंट करके मुझे जितनी प्रसन्नता हो रही है, आपके व्यवहार से मुझे उतनी ही ठेस पहुंची है। मैंने भला आपको कब ठेस पहुंचाई और कैसे? मित्र हूं विंध्य राजकुमार का, खेद नहीं होगा। आप विवाह के बंधन में किसी से बंध रही हैं और अपनी आंखों की डोर से किसी और को बांध रही हैं। इतनी आसक्ति। मुझ पर लांछन लगाने से पहले मेरे मन की पवित्रता तो आंक लेते। ये आसक्ति नहीं, आदर की दृष्टि है। और जिन्हें आप पर पुरुष कह रहे हैं उन्हें मैं बालपन से पूछती आई हूं। जिन्हें देखने से आप मुझे रोक रहे हैं, मैं वर्षों से उनको देखने की अभिलाषी रही हूं। जिन्हें आप साधारण मानव समझ रहे हैं वो मेरे आराध्य हैं, वो शिव हैं। अपने आराध्य के प्रति आपकी आंखों में जो भक्ति भाव होना चाहिए उसके स्थान पर प्रेम है। तनिक सोचिए,
कि जब विंध्य के राजकुमार को यह ज्ञात होगा कि उसकी होने वाली पत्नी बिना किसी सखी या बिना किसी सुरक्षा के अकेले ही अज्ञात मार्ग पर निकल पड़ी है, तो उसके हृदय पर क्या बीतेगी ये मुझे ही नहीं संपूर्ण संसार जानता है। कि आपका विवाह शिव से होने वाला था, परंतु नियति ने आपका भाग्य बदल दिया। इसलिए अब उचित यही है कि आप अपनी भावनाएं बदल दें। आपके मन पर और आप पर केवल विंध्य कुमार का अधिकार है, उस शिव का नहीं। मेरी माने और लौट जाए अपने घर। सुझाव के लिए धन्यवाद, परंतु मैं अपना निर्णय स्वयं लेती हूं। भद्र, कहां जाना है, किस मंशा से जाना है, ये एक स्त्री की व्यक्तिगत स्वतंत्रता है और इसके लिए मुझे किसी को कोई स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं। आप इस वन में किसी की अनुमति लेकर आए थे, तो एक स्त्री क्यों लेगी? कि मेरा अधिकार है और ना इस अधिकार को विवाह से पूर्व को छीन पाया था, ना विवाह के पश्चात, चाहे वो विंध्य का राजकुमार हो या कोई अनजान शुभ चिंतक।